हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम से आप कैसे बचें, यदि आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो आप साइबर क्राइम की शिकायत कहाँ करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की दुनिया में इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जहां इंटरनेट के कई फायदे हैं, वहीं इसके कई जोखिम भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक साइबर क्राइम है। साइबर अपराध किसी भी अवैध गतिविधि को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस प्रकार के अपराधों की जानकारी नहीं होती और वे ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम साइबर अपराध के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साइबर अपराध क्या होता है, ऑनलाइन ठगी से कैसे बचें, साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं, शिकार होने पर आप क्या करें और कहां अपनी शिकायत दर्ज करें। साइबर अपराधी डेटा या सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने, व्यक्तिगत जानकारी चुराने या व्यक्तियों या संगठनों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरह की तकनीकों का उपयोग करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम और उनसे खुद को और अपने व्यवसाय को कैसे सुरक्षित रखें, इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, साइबर क्राइम अपराध क्या होता है, इसको आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। यह एक ऑनलाइन अपराध है जो इंटरनेट या डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके किया जाता है। इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी, चोरी, जासूसी, वायरस और अन्य अपराध शामिल हो सकते हैं। यह आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और इंटरनेट संबंधी सुरक्षा में समस्या उत्पन्न करता है, जो उपयोगकर्ता को प्रभावित कर सकते हैं और उनकी गोपनीयता जानकारी को चोरी कर सकते हैं। साइबर क्राइम उदाहरणों में इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया खातों में उलझन, फिशिंग, मेलवेयर, रेमवेयर और ऑनलाइन शोषण शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन ठगी का शिकार होने पर आप क्या करें। यदि आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो आपको स्वयं को बचाने और घटना की रिपोर्ट करने के लिए कुछ कदम उठाने आवश्यक हैं। अपने उपकरणों को सुरक्षित करें। किसी भी हैक किए गए डिवाइस को और नुकसान से बचाने के लिए इंटरनेट से तुरंत डिस्कनेक्ट करें। उन सभी ऑनलाइन खातों के लिए अपना पासवर्ड बदलें जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, और जहां भी संभवतः हो, दो कारक प्रमाणीकरण सक्षम करें। घटना की रिपोर्ट कैसे करें। अपनी स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी से संपर्क करें और पुलिस रिपोर्ट दर्ज करें। साथ ही यदि वित्तीय धोखाधड़ी शामिल थी तो संबंधित संगठनों या कंपनियों जैसे आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को घटना की सूचना दें। सबूत इकट्ठा करें। घटना से संबंधित सभी सबूतों का रिकॉर्ड रखें जिसमें स्क्रीनशॉट, ईमेल और चैट लॉग शामिल है। यह जानकारी प्रवर्तन या अन्य संगठनों को प्रदान करने के लिए उपयोगी होगी। क्रेडिट ब्यूरो से संपर्क करें। यदि घटना में पहचान की चोरी शामिल है तो 3 प्रमुख ब्यूरो, एक्सपेरियन, इवीफेंस और ट्रांस यूनियन से संपर्क करें और अपनी क्रेडिट रिपोर्ट पर धोखाधड़ी की चेतावनी दें। पेशेवर मदद लें। साइबर सुरक्षा पेशेवर या कानूनी सलाहकार से संपर्क करें और उनसे विचार विमर्श करें ताकि आपको ऑनलाइन फ्रॉड के बाद के परिणाम को नेविगेट करने और अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने में मदद मिल सके। भविष्य की घटनाओं से खुद को बचाएं। सतर्क रहें और भविष्य में होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए सक्रिय उपाय करें। इसमें आपके डिवाइस और सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना, संदेहास्पद ईमेल और लिंक से बचना और ऑनलाइन आपके व्यक्तिगत जानकारी से सावधान रहना शामिल हो सकता है। साइबर क्राइम की शिकायत कहां और कैसे करें। दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत करनी है तो आप
निम्न चरणों का प्रयोग कर सकते हैं। अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को सूचित करें। अगर आपके बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड किया गया है तो तुरंत अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को सूचित करें। उन्हें आपकी समस्या से के साथ संबंधित विवरण और संदर्भ नंबर जैसी जानकारी देनी होगी। ऑनलाइन शिकायत करें। आप अपनी शिकायत को भारत सरकार की ऑनलाइन शिकायत पोर्टल या निम्नलिखित वेबसाइटों के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से चैट, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, इन लोगों को आप दोस्तों अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं, अपनी शिकायत इन पोर्टलों पर कर सकते हैं। ऑनलाइन अपराध निवारण केंद्र से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन अपराध निवारण केंद्र से संपर्क करके आप भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। अगर आपको किसी अन्य ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत है तो आप अपनी स्थानीय पुलिस से संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, साइबर क्राइम से बचने रोकथाम के उपाय क्या हैं, इसको दोस्तों हम समझ लेते हैं। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। अपने प्रत्येक ऑनलाइन खाते के लिए जटिल और अद्वितीय पासवर्ड का प्रयोग करें। एक मजबूत पासवर्ड कम से कम 12 वर्णों का होना चाहिए और उसमें अपर केस और लोअर केस अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का मिश्रण होना चाहिए। अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास नवीनतम सुरक्षा पैच है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और अन्य सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। टू फैक्टर एथेंटिकेशन का उपयोग करें। अपने सभी ऑनलाइन खातों पर टू फैक्टर एथेंटिकेशन सक्षम करें, जो पहचान के दूसरे रूप की आवश्यकता के द्वारा सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है, जैसे कि आपके फोन पर भेजा गया कोड। संदिग्ध ईमेल से सावधान रहें। अज्ञात प्रेषकों के ईमेल या अटैचमेंट न खोलें और उन ईमेलों से सावधान रहें जो आपके लिंक पर क्लिक करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए कहते हैं। एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। अपने कंप्यूटरों और उपकरणों को वायरस, स्पाइवेयर और अन्य दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और नियमित रूप से अपडेट करें। सोशल मीडिया पर ओवरशेयर न करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के बारे में सतर्क रहें, क्योंकि साइबर अपराधी इस जानकारी का उपयोग आपको घोटालों और फिशिंग हमलों से लक्षित करने के लिए कर सकते हैं। सुरक्षित नेटवर्क का प्रयोग करें। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का प्रयोग करने से बचें, जो अक्सर असुरक्षित होते हैं और आसानी से हैक किए जा सकते हैं। इसके बजाय अपने इंटरनेट कनेक्शन को एंटीक्रिएट करने और अपनी ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का उपयोग करें। अपने डेटा का बैकअप लें। अपनी महत्वपूर्ण फाइलों और डेटा का नियमित रूप से किसी बाहरी हार्ड ड्राइव या क्लाउड आधारित स्टोरेज सेवा पर बैकअप लें, ताकि साइबर हमले या डेटा हानि के मामले में आप उन्हें आसानी से पुनः प्राप्त कर सकें। इन उपायों का पालन करके आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मेलवेयर कंप्यूटर से कैसे हटाएं? दोस्तों, मेलवेयर एक वायरस है, इसको आप अपने कंप्यूटर से कैसे हटाएं? इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करें। मेलवेयर वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने कंप्यूटर को इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करें। पूर्ण स्कैन चलाएं। अपने पूरे कंप्यूटर को स्कैन करें और पहचाने गए मेलवेयर वायरस को निकालने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटी मेलवेयर टूल का उपयोग करें। किसी भी संदिग्ध सॉफ्टवेयर को हटाएं। अपने कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम जोड़ें या निकालें। अनुभाग डिवाइस पर जाएं और किसी भी संदिग्ध सॉफ्टवेयर को हटा दें जिससे आप पहचान नहीं पाते हैं या इंस्टॉल करना याद नहीं रखते हैं। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और अन्य एप्लीकेशन को अपडेट रखें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे नवीनतम मेलवेयर
खतरे से सुरक्षित हैं। अपने कंप्यूटर को पुनः आरंभ करें। उपरोक्त बातों को पूरा करने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी परिवर्तन प्रभावी हों, अपने कंप्यूटर को दोबारा चालू करें। यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ मेलवेयर वायरस विशेष रूप से जिद्दी और निकालने में मुश्किल हो सकते हैं। ऐसे मामलों में आपको सुरक्षा विशेषज्ञों से मदद लेने की आवश्यकता हो सकती है। भारत में साइबर क्राइम के लिए क्या कानून है? दोस्तों, भारत में इनसे निपटने वाला कानून सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 है। यह कानून इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करने के लिए किए गए लेन देन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने और साइबर अपराध के लिए कानूनी उपाय प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। आईटी एक्ट कई बार साइबर अपराधों को परिभाषित करता है, जिसमें हैकिंग, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, चोरी और ऑनलाइन अश्लीलता सामग्री का वितरण शामिल है। यह जुर्माना और कारावास सहित अपराधों के लिए दंड की रूपरेखा भी बताता है। साइबर अपराध की विकसित प्रकृति के साथ बनाए रखने के लिए कानून में कई बार संशोधन किए गए हैं। 2008 में आईटी एक्ट संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इसमें साइबर आतंकवाद, डेटा सुरक्षा और मध्यस्थता दायित्व से निपटने के लिए नए प्रावधान शामिल थे। साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारत सरकार ने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल सहित विभिन्न एजेंसियों की स्थापना की है, जो साइबर अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। गृह मंत्रालय में एक साइबर क्राइम डिवीजन भी है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तकनीकी और कानूनी सहायता प्रदान करता है और पुलिस अधिकारियों और जांचकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कुल मिलाकर भारत में आईटी अधिनियम और संबंधित कानूनों और एजेंसियों का उद्देश्य इन अटैक से निपटने और व्यक्तियों और व्यवसायों को ऑनलाइन खतरे से बचाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। भारत में साइबर क्राइम करने वालों को क्या सजा मिलती है? आईटी एक्ट अधिनियम के तहत साइबर अपराध के लिए दंड के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। धारा 43, कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना। सजा, नुकसान के लिए मुआवजा, जिसमें 3 साल तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। धारा 66, कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग। सजा 3 साल तक की कैद या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। धारा 66 बी, चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरणों को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए सजा। सजा 3 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। धारा 66 सी, पहचान की चोरी के लिए सजा। सजा 3 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। धारा 67, इलेक्ट्रॉनिक रूप से में अश्लीलता सामग्री को प्रसारित या प्रकाशित करने पर सजा। सजा 3 साल तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। धारा 72, गोपनीयता और निजता का उल्लंघन। सजा 2 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। यह ध्यान रखने महत्वपूर्ण है कि साइबर अपराध की सजा की गंभीरता और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। कुछ मामलों में आईटी अधिनियम को उल्लेखित सजा से अधिक गंभीर सजा हो सकती है। उदाहरण के लिए, आईटी अधिनियम के तहत साइबर आतंकवाद आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है। कुल मिलाकर भारत में साइबर क्राइम के लिए दंड का उद्देश्य साइबर अपराधों को रोकने और व्यक्तियों और व्यवसायों को ऑनलाइन खतरे से बचाना है। सबसे ज्यादा साइबर अपराध कहां होते हैं? दोस्तों, साइबर अटैक की आधिकारिक संख्या और उनकी प्रकृति बताना कठिन होता है, क्योंकि ये भिन्न रूप में होते हैं और अक्सर अवैध और अप्रत्याशित होते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा होते हैं। आमतौर पर इनका अधिकतम हिस्सा विकासशील देशों में होता है, जहां अधिकतम लोग इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। ये अपराध विशेष रूप से अमेरिका, चीन, भारत, रूस, जापान और यूरोपीय देशों में ज्यादा होते हैं। इनमें साइबर अपराध ज्यादा होते हैं।
ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग आक्रमण, मोबाइल फोन वायरस, मेलवेयर वायरस और ट्रांजैक्शन होर्स, वेबसाइट अपवाद और अधिकृत अधिकार उल्लंघन, अनुपयोगी ईमेल और स्पैम, ऑनलाइन नकदी लूट की धारणा, इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री का वितरण और सेक्स तस्वीरों के साथ बच्चों के अनाधिकृत उपयोग। साइबर क्राइम एक गंभीर खतरा है जो व्यक्तियों और व्यवसायों को समान रूप से प्रभावित करता है। अपनी और अपने व्यवसाय की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाकर आप इसका शिकार होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना याद रखें, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और संदिग्ध ईमेल से सावधान रहें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सीमित करें, अपने डेटा का बैकअप लें और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। इन सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके आप स्वयं और अपने व्यवसाय को सुरक्षित रखने में सहायता कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक